बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और इस कड़कड़ाती सर्दी में फ़ाइबर से भरपूर आज हम गंदम के दानों का मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे जो क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़े के साथ साथ आपकी कमर दर्द और गर्दन के उज़लाती दर्दों से भी शर्तियत निजात लाने में मददगार साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे इसमें गाढ़े रंग का गुड़ इस्तेमाल करें और इस तरह का सफ़ेद गुड़ बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा। गुड़ को इस तरह से छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। 1 कप गंदम के दाने हैं तो 1 कप ही हम गुड़ लेंगे। गुड़ को पैन में शामिल कर देंगे। आधा कप पानी इसमें जाएगा। चूल्हे की हीट को लो रखेंगे। इसके लिए 1 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा ना, बस हीट को ऑफ कर देंगे। 1 कप गंदम के दाने लेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो से थोड़ा कम रखेंगे और इसे भून लेते हैं। लगातार चम्मच चलाएंगे। गंदम के दानों को इस तरह से भूनने से खुशबूदार सी रोस्टेड खुशबू हलवे में शामिल हो जाएगी। देखिए इन पे यकसां सुनहरी सा रंग आ गया है। सो हीट को ऑफ कर देते हैं। दानों को ठंडा होने के लिए प्लेटर में निकाल लेते हैं। पिसे हुए दानों को एक दफ़ा मोटी छलनी में छान लेंगे। गंदम का कोई भी बड़ा दाना होगा तो वो ऊपर की सतह पे रह जाएगा। इन दानों को दोबारा से पीस लेते हैं। दानों को फिर से छान लेते हैं। ये देखिए फाइबर से भरपूर कितना भुरभुरा सा जबरदस्त किस्म का आटा तैयार हुआ है। अब हम दोबारा से हीट ऑन करने से पहले नहायत अहम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। जी हाँ, कीकर की गोंद। कीकर की गोंद 3 खाने वाले चम्मच लेंगे। ऑयल इसमें 2 खाने वाले चम्मच शामिल करेंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए इसे भून लेते हैं। गोंद के फूलने का प्रोसेस हमेशा से मुझे बहुत ही पसंद है। फलाई की गोंद कमर दर्द, गर्दन के उज़लात में दर्दों को ठीक करती है। कोशिश करें सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देते हैं। ठंडा होने पे इसे पीस लेंगे। हीट को ऑन कर लेते हैं। आधा कप ऑयल पहले शामिल करेंगे। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर मज़ीद इसमें ऑयल या घी शामिल करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से तर हो गया है। सो मज़ीद ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से भुरभुरा हमने पीसा तो दानेदार सा टेक्सचर है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लग गई है। लेकिन अभी भी हम इसे मज़ीद भूनेंगे। हीट को लो रखा हुआ है। यही पॉइंट मैंने आपको बेसन के हलवे में भी बताया था कि जितना हम ज़्यादा भूनेंगे, जितना इसका ब्राउनिश कलर आएगा, उतनी इसके जायके में इजाफा होता जाएगा। देखिए परफेक्ट ब्राउन कलर आ गया है। सो दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। दूध जैसे इसमें जज्ब हो जाएगा मज़ीद दूध डाल देंगे। इस तरह से तकरीबन 2 कप दूध इसमें चला गया है। ये देखें दूध बिल्कुल जज्ब हो गया है। सो इसी स्टेज पे गुड़ का शीरा शामिल करेंगे। यही परफेक्ट टाइम है। इलायची पाउडर कोई भी इसमें डाल देंगे। कीकर या फलाई की गोंद भी पीस ली है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप करते हुए भून लेंगे। हीट को अब मीडियम हाई कर देते हैं। खुश्क अदरक या सूंड ये 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें जाएगा। फलाई की गोंद का जायका बहुत ही खुशगवार होता है और मखाने के जायके में कड़वाहट होती है। सो मैं इसे शामिल करने से अवॉइड करती हूँ। ये देखिए किनारे छोड़ने लग गया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो इसमें शामिल कर दें। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको सूजी के हलवे से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसकी बुनाई काफ़ी अच्छी सी हो चुकी है। सो हीट को ऑफ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही जनाब अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।